बहुत पावरफुल। वैसे ये मर्यादा पुरुषोत्तम सबसे इंटरेस्टिंग बाबा का एक तरह का डिग्री है। मर्यादा लकीर भी है। मर्यादा मर्यादा की लकीर बोलते हैं और मर्यादा की रस्सी भी बोलते हैं। बंधना होता है और लकीरें इससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, इसलिए मर्यादा को लकीर कहते हैं। और तो हमारा पूरा जो टाइटल भी है, कदम हमारी मंजिल के। एक एक कदम, एक एक मर्यादा हम फॉलो कर रहे हैं, उसका एक एक कदम मंजिल की ओर चल रहे हैं। तो सबसे सेकंड मर्यादा मुरली सुनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट मर्यादा है, क्योंकि डिसिप्लिन, मुरली इज अ डिसिप्लिन। 3 क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है मुरली की: नियम पूर्वक, समय पर एंड विधि पूर्वक। ये बाबा की मर्यादा है। तो नियम पूर्वक भी, रेगुलरली भी, पंक्चुअली भी और विधि पूर्वक। और उसमें विधि सबसे पूर्वक पहले, मैंने क्या हुआ दीदी? हाँ आगे आएगा। तो उसमें सबसे पहले आया है फ्रेश होकर मुरली सुनना। ये स्नान आदि करके, हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग में जाते हैं, बिना स्नान के कभी नहीं जाते हैं। तो चाहे एक शावर ले, लेकिन मुरली सुनने के लिए फ्रेश जरूर होना है, स्नान करना है। तो फ्रेश होकर, और दूसरा है प्रॉपर यूनिफॉर्म में, पूरा वाइट ड्रेस है, जिनको बैच मिला हुआ है वो बैच लगाए, क्योंकि मुरली सुन रहे हैं, किचन में है, हल्दी का दाग मुरली पे मतलब वो जो मुरली सुनते हैं वो एक्चुअली भगवान टीचर का हम इंसल्ट कर रहे हैं। भगवान टीचर बैठ के हमको सुना रहा है। आज अब देखो प्रेसिडेंट आ रही है, तो कैसे बैठेंगे वहां? ऐसे चलते फिरते करेंगे? सारे किचन वाले अपना पूरा वो टीवी सब कुछ बंद वो करके सब बैठेंगे वहां सामने स्क्रीन पे, जो नहीं आ सकते अंदर। पर प्रेसिडेंट बोल रहा है तो बीच बैठेंगे ना, कि चलते फिरते सुनेंगे। तो इसलिए ये प्रॉपर स्टाइल से मुरली सुनना, बैठ के सुनना, ये रिस्पेक्ट है मुरली का। और बाकी तो नोटबुक पेन, क्योंकि मुरली एक स्टडी है, क्लास है हमारी, तो नोटबुक पेन भी है। और मुरली सुनना, नॉट मुरली पढ़ना। पढ़ने वाला जो स्टाइल है हमारा एडिशनल है, लेकिन आज ही बता रहे थे, सब चल रहा है ना मुरली, ये डिसिप्लिन वाला मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मोहिनी बहन बता रहे थे कि कई होते हैं ना, हार्ड कॉपी सामने है, आजकल तो इंटरनेट है, सामने फोन पे मुरली है और आप मुरली भी सुन रहे हो, वो मुरली सुनना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मुरली सुनने में क्या है, अब हम सभी एक दूसरे की दृष्टि मिला रहे हैं मुरली सुनते समय। सुनना, जब हम किसी को कोई बोल रहा है, तो जब हम दृष्टि मिलाते हैं तो उसके जेस्चर्स को समझते हैं, उससे भी हमारी ग्रास्पिंग अच्छी हो जाती है, नहीं होती है जब सुन रहे होते हैं। और ऊपर से बाबा के यहाँ जो सुना रहा है, भगवान का मुख है, भगवान कोई मुख यूज कर रहा है ना, तो पवित्र आत्माओं की दृष्टि भी मिलेगी जब मैं सुनूंगा। तो वो भी हमारे एक शक्ति को ऐड करना होता है। अब मुरली पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, मुरली चल रही है और मुरली पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, हम उस शब्दों में जा रहे हैं, हम भावनाओं को नहीं समझ पा रहे। इसलिए मुरली सुनने का कंसेप्ट है, नेत्र से नेत्र मिला के मुरली सुनना होता है। यही तो रिस्पेक्ट है। अगर आंखें बंद करके सुन रहे हैं तो एक्चुअली देखा जाए तो वो मुरली नहीं सुन रहे, वो कोई अपने वर्ल्ड में होते हैं। तो एक तो ये है, और दूसरा एक सेंटर से कनेक्टेड होता है मुरली, मतलब सेंटर से कनेक्ट, जो मुरली सुनेगा ना वो सेंटर से कनेक्टेड है, और एक सेंटर से कनेक्टेड जिम्मेवारी। क्योंकि जब हम जाते हैं, जो भी जा सकते हैं, ऑफ कोर्स जाना चाहिए,
वो सेंटर जिसपे हम जाते हैं, एक तो उनकी जिम्मेवारी होती है, दूसरा वो उनका उस सोल के प्रति एक राहत भी है। जब भी कुछ बात हो, आप वहां सेंटर पे जाएंगे, ये बात है, आप हमारे लिए योग करो, तो एक कनेक्शन होता है, तो कंसर्न होता है, वो बहनें आपके लिए योग भी करेगी, बहुत कुछ होगा ना। और दूसरा, उससे फेथ बढ़ेगा। जब हम मुरली सुनते हैं, वो एक ही सेंटर, तो वो फेथ बढ़ता है ना एक दूसरे का। तो ये भी रीजन है कि यहाँ बाबा ने जैसे बताया ना आज भी कि हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी करो, उस सेंटर से कनेक्टेड रखो। तो इसलिए सेंटर से कनेक्शन, मुरली पढ़ना आफ्टर मुरली सुनना, मुरली सुनते समय कभी भी मुरली नहीं पढ़ना। ये बिल्कुल चात्रक बच्चे होते हैं, जैसे मनमोहिनी दीदी ना, बाबा बैठा है, कोई भी बहन मुरली सुना रही है, एकदम सामने बैठ के उसको देख रही है, ये है उस मुरली की रिस्पेक्ट। और वो मुरली ऐसे दिमाग में जाएगी, बाबा की शक्ति जा रही है ना, बाबा की दृष्टि मिलती जा रही है, बाबा वतन से देख रहा है ना कि ये बच्चा कैसा है, और फिर मुरली हमारी गाइडेंस है। तो मुरली सुनना हमारा बहुत फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसिप्लिन है। जो कहते हैं हम ऑफलाइन चलते फिरते, बट एक्सट्रीम कंडीशन में आप चलते फिरते ऑनलाइन सुन रहे हो, बट पूरे दिन में एक बार तो सुनना ही चाहिए, बैठ के सुनना होता है। तो ये मुरली का इम्पोर्टेंस है, ये डिसिप्लिन जरूरी है। अगर हम ये मर्यादा नहीं करेंगे, सतयुग में क्या चाहिए डिग्री, मर्यादा पुरुषोत्तम, हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट इज कॉल्ड मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हमारी मर्यादा को डिसाइड करते हैं, बच्चों के नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स। तो ये मुरली सुनना ये बहुत इम्पोर्टेंट मर्यादा है हमारी। बाबा देखो 8 दिन बताया ना क्लास में, 8 दिन की पहले मुरली पढ़ के आओ, फिर बाबा बैठे, ये करना है। आज का होमवर्क यही है, मुरली बहुत ध्यान से सुनना, मुरली में ही तो रस है, और क्या है। बाबा, क्योंकि बाबा मेरा सुप्रीम टीचर है, मैं बाबा की परफेक्ट स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट का कंडक्ट का बहुत बड़ा मार्क्स होता है, क्लास में होता है ना कंडक्ट का। तो मैं बाबा की परफेक्ट स्टूडेंट, कैसे बैठे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब का मार्क्स होता है। बाबा की दृष्टि, बाबा का मुख, गाइडेंस, ये बाबा की किरणें मेरे ऊपर है। तो बाबा की दृष्टि वाला लेते रहना, बाबा का मुख। इसलिए बाबा ना जब मुरली सुनाते थे ना, एकदम जो पुराने पुराने बाबा के बच्चे उसको सामने बिठाते थे, ताकि बाबा का ज्ञान डांस अच्छा, ताली बजाने वाला अच्छा होता है ना, तो डांस करने वाला भी अच्छा होता है। तो ये बाबा की मुरली। तो पहले डिसिप्लिन पे सभी चल रहे हैं, किया अमृत वेला, हाँ हाँ, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, और बाबा की मुरली, ठीक है, सुनेंगे ऐसे दीदी आज नहा के सुने। हाँ जी।